स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्टडीज में फिर से एक बार। वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज में आज हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैकियावेली की एक वीडियो आ चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने मैकियावेली के सिद्धांत, मानव स्वभाव और नैतिकता और धर्म जैसे विषयों पर आपको बताया था। आज हम मैकियावेली के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रेंडाइजमेंट यानी कि विवर्धन या उन्नति का सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली द प्रिंस और डिस्कोर्सेस दोनों में ही राज्य क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं। ठीक है, दोनों में ही मतलब मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं द प्रिंस और डिस्कोर्सेस में उन्होंने राज्य की यानी टेरिटरी को बढ़ाने पर बल दिया है। किसको बढ़ाने पर बल दिया है? टेरिटरी को। ठीक है, तो जब उन्होंने टेरिटरी को बढ़ाने पर बल दिया है तो बताते हैं कि राज्य का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, राज्य का विस्तार होना चाहिए। अगर राज्य का विस्तार नहीं होगा तो राज्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैकियावेली ने द प्रिंस और डिस्कोर्सेस दोनों में ही बताया है, राज्य की आवश्यकता पर बल दिया है और राज्य के विस्तार के बारे में बताया। मैकियावेली कहते हैं कि जरूरी नहीं राजा है तो राजा के हाथ में एक से ज्यादा, ठीक है, मैकियावेली का आशय है एक ही राजा के हाथ में कई राज्य होने चाहिए। ठीक है, एक ही राजा के हाथ में कई राज्य होने चाहिए, कई राज्यों के अधीन रखना चाहिए। रोमन साम्राज्य में इसकी क्षेत्र विस्तार की नीति में संभवतः मैकियावेली ने सामने एक आदर्श स्थापित किया। तो रोमन साम्राज्य और इसकी क्षेत्र विस्तार की नीति में वो एक आदर्श स्थापित करते हैं। ठीक है, मैकियावेली राजनीतिक विवर्धन यानी कि एग्रेंडाइजमेंट, राज्य के संरक्षण दोनों के लिए सशस्त्र बलों को महत्व देता है। मतलब कि वो बताते हैं कि राज्य का अगर संरक्षण करना है तो शस्त्र, ठीक है, शस्त्र और बल को इंपॉर्टेंस देते हैं वो। ठीक है, शस्त्र भी होने चाहिए, बल भी होना चाहिए। मैकियावेली बताते हैं राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही आदर्श हैं। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही आदर्श है, लेकिन अभिजात या कुलीन वर्ग को राजतंत्र और मध्यम वर्ग का विरोधी मानते हैं। ठीक है, ये जो कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, ये मध्यम वर्ग का विरोधी है। ठीक है, तो वो राजतंत्र और कुलीन तंत्र को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, मैकियावेली के विचारों का आधार मानव स्वभाव में था। ठीक है, उनका जो मेन कोर था वो मानव स्वभाव को बताते थे कि मानव स्वभाव कैसे स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है, ठीक है, दुष्ट है। मानव स्वभाव क्या है? साधुता नहीं है, कोई भी सिंपलिसिटी, साधु नहीं है, वो अच्छा नहीं है, चरित्र उसका दुष्ट है। ठीक है, स्वार्थी है। ठीक है, और दो प्रेरक शक्तियां हैं, स्वार्थ और अहमवाद, मतलब अहंकार और स्वार्थ, दो चीज तो भरी हुई है। संपत्ति से भी, इसके अतिरिक्त वह संपत्ति से ही प्रेरित थे। संपत्ति की सुरक्षा, अधिक शक्ति अर्जित, मतलब व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा अर्जित करने में लगा रहता है, लालची होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति चाहिए। ये रियलिज्म कोर वैल्यू है, ये रियलिज्म के। ठीक है, कि अधिक से अधिक शक्ति, स्टेट कैसा है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करता रहेगा। ठीक है, लालची है, सत्ता के पीछे भागेगा। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन संपत्ति का विनाश नहीं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये व्यक्ति के स्वभाव को बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। एक जगह के व्यक्ति की बात नहीं हो रही, हर जगह के व्यक्ति की बात हो रही है कि व्यक्ति है ही ऐसा, व्यक्ति यूनिवर्सली ऐसा ही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैकियावेली के ऊपर ना बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारे लोगों ने मैकियावेली के ऊपर बहुत सारे टिप्पणी पेश की है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है, समाज वन्य पशु के तुल्य है जिसे बांध कर रखना पड़ता है। राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है परंतु उसे कायम रखने के लिए छल की जरूरत होती है। ठीक है, समाज को उन्होंने, देखो, समाज को उन्होंने वन्य पशु बोला है। ठीक है, जानवर, जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसा समाज है, जंगली है बिल्कुल।
जिसे बांध कर रखना पड़ता है रूल से, रेगुलेशन से, ठीक है, नियमों से, संविधान से। और राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है, ठीक है, ताकत की जरूरत होती है। लेकिन स्थापना करने के बाद जब उसे कायम करने की बात आती है, जब राज्य को बरकरार रखने की बात आती है, तो छल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? छल। ये मैकियावेली के कथन है। मैकियावेली ने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, ये वही है, ठीक है। मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपरिमिता, अधिक इच्छा, ठीक है, अपरिमिता मतलब अधिक इच्छा की वजह से अपराध कर बैठता है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की जब इच्छाएं बढ़ जाती है ना, तो वो कोई ना कोई क्राइम करता है, कोई ना कोई अपराध करता है, क्योंकि ज्यादा पाने की लालच में वो कुछ ना कुछ गलत जरूर कर देता है। आवश्यकता किसी कानून की परवाह नहीं करती। जब किसी को कोई चीज आवश्यक चाहिए, तो वो किसी तरह की कानून की परवाह नहीं करेंगे, और तभी अपराध होगा। जैसे कि कई बार हम देखते हैं बेचारे कुछ जो गरीब लोग होते हैं, जिनको पैसों की कमी होती है, तो वो अपने पैसों की कमी पूर्ति के लिए चोरी करना शुरू कर देते हैं, है ना। आदर्श राजा को नैतिकता मुक्त प्रबुद्ध तानाशाही होना चाहिए, ठीक है। जो आदर्श राजा है उसको नैतिक वैतिकता छोड़कर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है नैतिकता की। अगर उसको अच्छा शासन चाहिए, अच्छा शासक होना है, अच्छा शासक बनना है, तो उसको तानाशाह होना पड़ेगा। राजा को कभी नागरिकों की संपत्ति और स्त्री की संपत्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि नागरिक की संपत्ति और स्त्री की संपत्ति को राजा कभी हाथ न लगाए, ठीक है। राज्य का विस्तार हो, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। राज्य को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, वरना राज्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे, पर उसकी संपत्ति ना लूटे। तो बुद्धिमान जो शासक है वो व्यक्ति को मार दे, ठीक है, व्यक्ति को मार दे, लेकिन व्यक्ति की संपत्ति ना लूटे, उससे उसके बिना, आज्ञा के बिना उसकी संपत्ति को कोई हानि ना पहुंचाए, उसकी संपत्ति से कोई छेड़छाड़ ना करे, ऐसा बोलते हैं। राजा में शेर का साहस होना चाहिए, लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए, वो बताते हैं, गुण बताते हैं राजा के। अब हम मैकियावेली से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको जानेंगे कि मैकियावेली के बारे में किसने क्या बोला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डनिंग ने बोला है मैकियावेली को कि वो युग का शिशु है। क्या है? युग का शिशु। और प्रथम वास्तविक राजनीतिक विचारक है, रियल है, वो वास्तविक है, ठीक है। उन्होंने जो भी बोला है रियलिटी के ऊपर बोला है, कोई झूठ नहीं बोला, कोई आदर्शवादी टिप्पणी नहीं की, ठीक है। ग्रामसी ने द प्रिंस को बोला है कि एक व्यवस्थित नहीं बल्कि जीवित रचना है, ठीक है। तो ग्रामसी ने क्या बोला है कि ये जीवित है, जिंदा है, इसमें जो भी है बहुत ही रियल है, जीवित है। इसने नैतिकता को राजनीति से पृथक करने के लिए मैकियावेली के विचारों की तारीफ की है, ठीक है। तो ग्रामशी कहते हैं कि बहुत तारीफ की है उन्होंने, किसकी? मैकियावेली की, क्योंकि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। और संबंध में ग्रामशी ने एक कुछ लिखा है जिसका नाम है द मॉडर्न प्रिंस। उसने प्रिंस के उत्तर में लिखा है द मॉडर्न प्रिंस, ठीक है। चलिए, हेराल्ड लास्की कहते हैं कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है, ठीक है। मतलब कि पुनर्जागरण पूरा का पूरा कहाँ देखने को मिलेगा? मैकियावेली के राइटिंग्स में देखने को मिलेगा। मैकियावेली जीवन में 3 चीजों में सर्वाधिक महत्व देता है। सबसे पहला महानता, दूसरा शक्ति, तीसरा यश की प्राप्ति। ये तीनों चीज मैकियावेली ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। महान शासक को महान होना चाहिए, शक्ति प्राप्त होना चाहिए, यश उसका एक वैल्यू होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए, ठीक है। मैकियावेली ने भाड़े की सेना की जगह राजा को सैनिकों की स्थायी राष्ट्रीय सेना यानी नागरिक सेना की सलाह दी है। मतलब भाड़े की सेना ना रखकर आप नागरिक सेना बनाएं तो वो ज्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि वो अपनी होगी और उससे कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। द प्रिंस में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का बारे में बताया है, ठीक है। और द डिस्कोर्सेज में उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की है। और मैकियावेली गणतंत्र के पक्षधर में थे, लेकिन वो राजतंत्र को बेहतर बताते थे। हेगल मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन ऑफ जीनियस। हेगल ने मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस बोला है, वास्तविक बोला है। तो मैकियावेली के बारे में हम इतना ही समझते हैं और पढ़ते हैं। जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक पता चलता है
कि मैकियावेली प्लेटो, एरिस्टोटल और पुराने प्राचीन दार्शनिकों की तरह ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने आधुनिकता के साथ नए विचारों के को प्रस्तुत किया, नए विचारों को रखा। और राज्य की प्रकृति कैसी है, मनुष्य की प्रकृति कैसी है, ठीक है, समाज कैसा होगा, राज्य कैसा होगा, शासक को क्या करना चाहिए, ठीक है, शासक को क्या करे कि शासक के राज्य को विकसित करे, राज्य का विकास करे, राज्य को स्ट्रांग बनाए, और स्ट्रांग बनाने के साथ वो जनता का भी विकास करे, ऐसा नहीं है। और जनता यानी कि मानव का जो स्वभाव है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको अपनाने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, मानव के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की व्याख्या दी है। तो वो बताते हैं किस तरह की, कैसे राज्य को संभाल सकते हैं आप। इटली जैसे राज्य को संभालने के लिए तो निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता होगी। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी की है इन्होंने, ठीक है। पावर को अलग रखा है मोरालिटी से, शक्ति को नैतिकता से अलग रख दिया है, राजनीति को धर्म से अलग रख दिया है, ठीक है। और प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है। मतलब हर चीज के पीछे उन्होंने रैशनैलिटी और तर्क दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आइडियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी उन्होंने नहीं दिया कि राजा को ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, जैसे कि प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने बताया। उन्होंने बोला है राजा को चालाक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो वो लोमड़ी के जैसे अपने परिस्थितियों में अपने आप को ढाले, बदले, ठीक है, ऐसा बताया उन्होंने। आधुनिक है, ठीक है, आधुनिक समय के हैं। और इनकी जो पुस्तक है प्रिंस, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, रियलिस्टिक है, थ्योरिस्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कहलाते हैं, राइटर है, पोएट है, और स्किल्ड डिप्लोमैट है, राजदूत है। फ्लोरेंस में कितने समय तक उन्होंने, 23 वर्षों तक उन्होंने राजदूत के रूप में काम किया है। फ्लोरेंस में 1494 में वो चांसलर भी बने थे। इटली में उनका जन्म हुआ था। इटली को वो एकीकृत करना चाहते थे, इटली के लिए काम करते रहे, इटली के प्रति समर्पित थे, ठीक है, राजा के प्रति समर्पित थे। राजा लॉरेंस मैकेंडीजी को उन्होंने पुस्तक, द प्रिंस पुस्तक समर्पित की है। तो यही है मैकियावेली, मैन ऑफ जीनियस। तो आशा करती हूँ आपको मैकियावेली के बारे में समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट है आपके मन में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए पॉलिटिकल स्टडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।